हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेडीज़ ब्लेज़र का पैटर्न काटेंगे और आपको हम बहुत सिंपल बताऊंगा। ये मैं आपको ज़्यादा जोर भाग नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो चलिए हम पहले अपना माप देख लेते हैं। तो हमारे ब्लेज़र का लेंथ 24 इंच है, हमारा चेस्ट 32 है, अंडर बस्ट हमारा 27 है, हिप हमारा 38 है, स्लीव लेंथ हमारा 23 है और हमारा बाइसेप 11 है और हमारा कप 9 इंच है। तो आपको ऐसा कप एक सादा पेपर ले लेना है जिस पे निशान आपको प्रॉपर दिखे। तो हमने ये एक पेपर ले लिया है सादा, थोड़ा बड़ा ले आप। तो हम पहले आप इस तरह से पहले इधर से 1.5 इंची छोड़ के एक माप लगाए। हम बैक का पहले पैटर्न काटेंगे, इसके बाद हम फ्रंट काटेंगे। तो इस तरह आपको 1.5 इंची का एक मार्क लगा लेना है इधर से छोड़ के, फिर ऊपर से आप एक सीधा लाइन खींच लें, उधर भी 1.5 इंची छोड़ देना है। पट्टी स्केल जितना होता है हमारा, उसके बाद हम माप लगाएंगे। तो हमारा 32 है, तो 32 में से हम इसका आर्मोल गिराएंगे 9 इंची पे, और जहाँ हमारा कमर होता है वो लगाएंगे हम 15.5। आप इसको बहुत गौर से देखें। और 24 इंची हमारा लेंथ है। सेम लाइन हमको उधर भी लगा लेना है। 9 इंची लगाना है पहला, तीसरा लगाना, दूसरा आपको 15.5 कमर और 24 इंची हमारा लेंथ। इन सब मार्क को आप खींच के सीधा कर लीजिए। तो हमने इसको खींच के सीधा कर लिया है, और इसके ऊपर से आपको 1.25 इंची का शोल्डर हमारा उठता है, 1.25 इंची। तो 1.25 इंची आप इसमें शोल्डर उठा दें। अब इसको गौर से देखें। अब हम बैक का निशान लगाएंगे, तो पीछे से आपको आधा इंची यहाँ पे लगाना है मार्क, और यहाँ पे 1 इंची लगाना है, और यहाँ पे 1.5 इंची लगाना है, और नीचे भी 1.5 इंची लगाइए। तो ये 1.5 इंची आप सीधा पट्टी से कर लीजिए स्ट्रेट। उसके बाद हम राउंड पट्टी लेंगे, राउंड स्केल से ऐसे आप रखें और यहाँ से ऐसे शेप दें इसको, और फिर ऐसा घुमा के आपको ऐसे देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा, तो आप ऐसे मिला दें इसमें। हम अपना यहाँ से लगाएंगे 3 इंच जो हमारा कॉलर लगेगा, और फिर इसमें आप हल्का गुलाई दे दें। तो ये हमारा पीछे का बैक का जो गला होता है वो हमारा हो गया। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 15 है, ये हमारा 1.5 इंची का शोल्डर गिरेगा। तो उसके बाद से हम लगाएंगे 15 इंची इसमें, और आधा इंची की मार्जिन आपको इसमें भी नहीं रखना है। और यहाँ से लगाएंगे हम अपने सीने का चौथा हिस्सा, हमारा 32 है तो 8 इंची, और आधा इंची उसमें मार्जिन, तो 8.5 इंच। और उसके पीछे आपको एक 1.25 इंच का बैक पीछे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारा कमर का सेम लगेगा, तो हमने उसमें 8 लगाया, तो इसमें 7.5 लगाएंगे, और यहाँ भी 8 इंची का निशान लगाएंगे। ये हमारा 32 का साइज़ है। अगर आपको ज़्यादा है तो आप यहाँ से ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद हम इस मार्क को खींच लेंगे सीधा, और यहाँ से ऐसा रख के आप तो कर लें। अब इस मार्क से आपको सीधा कर लेना है। और यहाँ से आप देख लीजिए, तो ये हमारा 7.5 है। तो यहाँ से आपको इस तरह से पट्टी रख के गोलाई वाला ऐसे आपको डाउन करना है।
अब हम डाट का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा लेडीज है ये, तो हम पीछे डाट देंगे 1.5 सवा इंची का। तो यहाँ से 4.5 इंची लगाए और यहाँ से भी 4.5 और यहाँ भी 4.5। तो यहाँ से आप नाप लीजिए सीधा पट्टी लेके कितना आ रहा है। तो 6 था हमारा, तो यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए इस लाइन को। अब इसमें से हम सवा इंची का डाट निकाल देंगे। उसके बाद ऐसा आपको राउंड पट्टी से इसमें डाट निकालना है। तो हमने अपने आर्मोल का निशान नहीं लगाया है, तो हम अपने पहले आर्मोल का निशान लगा लेंगे। इसको आर्मोल का गोलाई दे देंगे पहले। यहाँ से पहले आप इसको ऐसे लगाएं, उसके बाद ऐसा रख के इसमें ऐसा डाट निकाल लें। नीचे आपको बिल्कुल नहीं निकालना है, खाली हमारा बीच में निकलेगा। इधर से भी आप ऐसे रख के दे दें इसमें डाट। तो ये हमारा पहले गोलाई हम अपने आर्मोल का देंगे। तो आप पहले आर्मोल का गोलाई हम निकालेंगे, ये हमारा इसी तब आएगा। तो पहले हम अपने आर्मोल का गोलाई दे देते हैं। तो आपको इस पट्टी से ऐसा रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्केल से भी दे सकते हैं, बट आपको ऐसा रखना है। आप देख लीजिए इसको बहुत गौर से, और ये यहाँ पे रखना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ से हमारा 6.25 आना चाहिए। ये हमारा 6.25 रहना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये हमारा आर्मोल का निशान लगा लिया। अब हम इस पट्टी को रख के ऐसा इसको गोलाई दे देंगे। ये डाट को हमको ऐसे गोलाई दे देना है। इसको आप अच्छे से शेप दें इसको। ये कोट ब्लेज़र की कटिंग है, इसमें आपको एकदम प्रॉपरली निशान लगाना रहता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम ये निशान से यहाँ मिला के हल्का, ये क्योंकि हमारा दोनों डाट एक जैसा मिल जाएगा वहाँ पे आके, तो आप ऐसे दे दें। और वो सेम ये पट्टी लेके आपको यहाँ से राउंड दे देना है। तो ये हमारा डाट निकल गया। और यहाँ से आपको, क्योंकि हमारा ये लेडीज है तो हमारा गोलाई रहेगा, तो यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे और शेप पट्टी से इसको हल्का शेप दे देंगे। अगर आप मेंस का काट रहे हैं तो ये आपको निकालना नहीं रहता है, और अगर वो शेप पहनना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो हम इसको कटिंग कर देंगे। हम पीछे से नहीं करेंगे बल्कि आगे से ही पहले इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैक बैठा के ही फ्रंट कटता है। तो हम इधर से इसकी पहले कटिंग कर देंगे, फिर बाद में हम इसको काटेंगे। बस हमको इतना ही काटना है पहले, उसके बाद से हम तो ये इसमें हमारा नहीं आएगा तो हम दूसरा पेपर ले लेंगे। इसमें हमारा आस्तीन आ जाएगा। तो एक और बड़ा पेपर ले लें इसे आप। अब इसमें अपना बैक बैठाएंगे। तो इसमें भी आपको एक निशान लगा लेना है ऐसा सीधा 1.5 इंची छोड़ के, एक पट्टी बराबर।
अब हम बैक का निशान लगाएंगे। बैक का हम पैटर्न बैठाएंगे इस पर। तो ये जो हमने स्ट्रेट किया था मार्क, उस मार्क पे आपको बैठाना है। ये मार्क पे मार्क बैठाना है जो हमारा स्ट्रेट लाइन था, और ये सब लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो हम ये सब में लाइन को निशान लगा के सीधा कर लेंगे ऐसा। ये सबको आप सीधा कर लीजिए। इधर से भी निशान लगा लें आप, सबको सीधा स्ट्रेट होना चाहिए हमारा। इसमें आप गलती ना करें बिल्कुल। इसको भी सब निशान को लगा के आपको सीधा कर लेना है। तो ये हमारा लग गया। अब हम इस सबको सीधा कर लेंगे। इसको थोड़ा आपको बड़ा लगाना है। ये हमारा हो गया। और क्योंकि हमने उस शोल्डर को ऊपर उठाया था तो इसमें भी 1.25 इंची ये हमारा देख लीजिए, जितना हमने सब लाइन को सीधा कर लिया है। तो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमने बैक में लगाया था 8 इंची। तो 8 इंची आप इधर से निकाल के अब हमारा चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 8 इंची हमने निकाला था, इसमें 8 इंची हमने बैक में लगाया था, और इधर हमारा 8 इंची प्लस 1 इंची हम इसमें लूजिंग देंगे। तो हम 9 इंची पे निशान लगाएंगे इसमें। साढ़े 9, आधा इंची हमारा दबाव रहेगा। यहाँ पे आपको लगाना है 9 इंची। और यहाँ आपको हमने ऊपर 9.5 लगाया था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना है, क्योंकि ये हमारा हिप रहेगा। तो हम यहाँ पे 10.5 देंगे। हमने चेस्ट में 9.5 दिया है, आज हमारा 9 था, तो हम यहाँ पे 10.5 देंगे। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो आप ऐसे स्केल पट्टी रखें और इसको ऐसे रखें। तो हम शोल्डर नापेंगे हमारा 7.5। तो हमारा शोल्डर 7.5 रहेगा इसमें। और वही निशान आपको यहाँ पे आधा इंची पीछे लगा लेना है, यानी 7 इंची। उसके बाद हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गुलाई देंगे। तो ये फ्रंट का है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देना है। ये गैपिंग आपको देख लेना है। ये हमारा 6.25 होना चाहिए। हमने बैक में 6.25 लगाया था, और ये हमारा 6.25 होना चाहिए। और इसकी हम ऐसे बैठा के इसकी गुलाई दे देंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से गुलाई देना है। यहाँ पे आप 6 इंची या 6.25 इंची से ज़्यादा ना रखें। तो ये हमारा हो गया। ये आप गुलाई दे दें इसमें। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमने पीछे लगाया था 3, इसमें लगाएंगे 3.5 इंची। 3.5 इंची यहाँ लगाएंगे।
उसके बाद एक 2 इंची का निशान इसके नीचे लगाएंगे हम, और ये हमारा 3.5 है तो यहाँ पे हम 3 इंच लगाएंगे, और इसको हम ऐसा हल्का हल्का क्रॉस में हम इसको ऐसा लाइन लगा लेंगे ऐसा। उसके बाद यहाँ से हमको 3 इंची निशान लगाना है और इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसा। ये हमारा कॉलर लगेगा इसमें, और यहाँ पे आप हल्का इसको गुलाई कर लें ऐसा। और यहाँ से आपको 1 इंची की तरफ पीछे हमारा कॉलर यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ हमारा कॉलर आके चढ़ेगा, यहीं से चढ़ेगा हमारा कॉलर। तो हमारा कॉलर यहीं से चढ़ेगा, और ये हमारा लेपल यानी जो हमारा फोल्ड होता है पट्टी, ये आपको जितना रखना है बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हमारा 2 रहेगा तो हमारा 2 ही आ रहा है। अब हमको यहाँ से शोल्डर फ्रंट का गिराना है, तो हम इसका 2 इंची शोल्डर गिरा देंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि हमारा बैक 1.5 इंच गिरा है और फ्रंट हम 2 इंच गिराएंगे। तो आप इसको थोड़ा बराबर कर लें। उसमें हमने गहराई की तरफ से रखा था स्केल, और इसके आपको ऊपर की तरफ से रखना है ऐसे। तो ये हमारा लग गया। अब हम यहाँ से इसका जो हमारा पट्टी फोल्ड होता है, लेपल बोलते हैं जिसको, इसका हम निशान लगाएंगे। तो हमारा कमर के पास से पहले हम ये जो 1 इंची का निशान लगाए थे, यहाँ से ये हमारा क्योंकि टूटेगा हमारा, यहाँ से जो हमारा प्रेस होकर टूट जाता है, और उसके बाहर जो हम लगाएंगे निशान, ये हमारा फ्लैप पट्टी रहेगा। तो आप ऐसे स्केल रखें इस पर। आपको फ्लैप पट्टी जितना चौड़ा चाहिए, हमारे को 2 चाहिए तो हमारा 2 इंची है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे आप ऐसे निशान लगाएं, ऐसे स्केल पट्टी बैठा के। ये आपको राउंड देना रहता है हल्का, क्योंकि ये हमारा शेप पट्टी दे के हमको इसमें शेप देना रहता है, क्योंकि ये हमारा अच्छा खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने इसको अब देख लीजिए दे दिया है। ये हमारा टूट जाएगा इस तरफ यहाँ से। तो जो हमारा सेंटर का डाट होता है, तो हम पहले डाट का निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ से पहले सेंटर का डाट निकाल लेंगे। तो ये निशान से आपको नापना है 4 इंच। और यहाँ से भी आपको 4 इंच ही निकालना है, और इन दोनों को हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से आपको 1.5 इंची पीछे रखना है, क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ डाट नहीं रहता है। तो आप यहाँ से डाट हमारा सामने का निकलेगा, तो हम यहाँ से ये डाट का निशान लगाएंगे। ये हमारा डाट यहीं ख़त्म हो जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और यहाँ से हमको आधा इंची कपड़ा इसमें ऐसे निकाल लेना है। ये हमारा डाट में इतना ही कपड़ा पकड़ेगा, आप ज़्यादा ना पकड़ें, नहीं तो हमारा साइड कम हो जाएगा। अब हम इसके पीछे से 1 इंची निशान इधर लगा लेंगे, और हमारा पॉकेट नापेंगे। तो हमारा पॉकेट 5.5 इंची रहेगा। तो यहाँ एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.25 इंची नीचे लगाएंगे, और यहाँ भी 1.25 इंची नीचे लगाएंगे। ये हमारा पॉकेट रहेगा नीचे वाला। तो आप इसको ऐसे कर लें, और इसको भी। ये हमारी लेडीज़ की कटिंग है, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। हमारा गोल रहेगा यहाँ पे। आप लंबा भी दे सकते हैं ऐसा स्क्वायर में, लेकिन ये हमारा पॉकेट है। तो ये हमारा आधा इंच यहाँ पे खींचेगा, क्योंकि हमारा डाट लगेगा। तो हमारे में तो
हम अब पॉकेट का निशान लगाएं। तो हमारे में तो पॉकेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पॉकेट लगाऊंगा। तो आपको इससे ऊपर 1 इंच का निशान लगाना है, 7 इंच का। 1 इंच का यहाँ से ऊपर उठाएं और 1 इंच वो निशान यहाँ भी उठा लें। 1 इंच आपको उठाना है और इस निशान को आप सीधा कर लें। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लगा रहा हूँ, तो हमारे में नहीं रहेगा ये। इस तरफ से आपको 1 इंच छोड़ देना है आर्मोल की तरफ से, और यहाँ से हम 4 इंची का पॉकेट देंगे। तो हम ये 4 इंची यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इसको सीधा ऐसे कर लें, और ये हमारी पॉकेट थोड़ी क्रॉस रहती है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे थोड़ा। तो यहाँ से आपको क्रॉस करना है। तो यहाँ से जो हमारा वहाँ से ऊपर रहेगा और यहाँ से पौना नीचे रहेगा। तो हम एक निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हम पौना इंची का हमारा चौड़ा पट्टी रहेगा, तो पौना इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हम पौना इंची यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और ये दोनों निशान को हमको सीधा कर लेना है। ये हमारी पॉकेट क्रॉस रहेगी। तो ये देख लीजिए, हमारा पौना इंची का वो जो पट्टी आता है हमारे ऊपर, तो ये पौना इंची की भी हमारी रहेगी। तो आप इसको ऐसा निशान दे दें। तो ये हमारी पट्टी। तो अब हमारा ये जो पॉकेट है ऐसा क्रॉस रहता है, सीधा ना रखे इसको। तो ये हमारा मार्क लग गया इसमें। अब हम नीचे की तरफ जो हमारा शेप होता है वो हम देंगे। तो फ्रंट आपको पौना इंची बढ़ा कर रखना है, इतना आपको फ्रंट बढ़ा कर रखना है, क्योंकि हमारा बैक से बड़ा रहता है। और ऊपर की तरफ आपको पौना इंच ऊपर रखना है। तो आप ऐसे गुलाई दे दें, क्योंकि ये हमारा जब गुलाई होगा तो हमारा ऊपर की तरफ तक रहता है। ये लेडीज़ है तो हमारा थोड़ा राउंड ज़्यादा रहता है, तो हम इसमें राउंड दे दिए। अब हम इसमें नीचे का जो हमारा राउंड है वो हम लगाएंगे। तो अभी हम लगा रहे हैं इसमें 3 इंच, और अभी हम गुलाई को देखेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा हो सकता है कि आधा इंच और हमारा पीछे जाए। तो यहाँ से आप 3 इंची पहले निशान लगाएं और इसको आप ऐसे पट्टी रख के आपको शेप देना है। आप ऐसे पट्टी रखें। ये हमारा 2-3 पार्ट जो होता है ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक ये और एक ये मेरा आर्म, एक ये होता है और एक आर्म होल, और इसको आपको बड़े ध्यान से देना है। तो हम देखेंगे पहले बैठा के कि हमारा कैसे कैसे बैठ रहा है। तो इससे भी हमारा बैठ नहीं रहा है, हमारा राउंड हो रहा है इससे, तो इससे हमारा नहीं बैठ रहा है। हम इधर से भी बैठा के देख लेंगे तो हमारा इधर से भी नहीं आ रहा है। तो हम फिर स्केल पट्टी लग के देखते हैं। तो आप इसको आप ऐसे रखें, हल्का हल्का इसको आपको शेप देना है इसको। अगर आप खुद काट के बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो आपको ऐसे देना है और यहाँ पे रख के आपको हल्का गुलाई दे देना है। तो ये देख लीजिए, हमने 3 इंच का निशान लगाया था, लेकिन उससे हमारा आधा इंची आगे की तरफ निकल गया ये। तो ये देखिए, आपको ये इधर भी हमारा गुलाई हो गया। तो ये हमारा जो हमने ऐसे निशान लगाया था, तो ये हमारा गुलाई हो गया। ये हमारा मेन पार्ट होता है, ये हमारा गुलाई हो गया। पूरा अच्छे से इसको गुलाई देना है। और हम इसमें एक कली काटेंगे। तो हम अपना सामने की कली निकाल लेंगे। इसमें हमने जितना भी इससे पहले जो कोट कटिंग आपने देखा होगा, इधर से आपको आधा इंची का मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि ये हमारा बीच में
जो डाट निकलेगा उसमें हमारा आधा इंची कपड़ा खींच लेगा, तो आपको इधर से बढ़ा देना है आधा इंची। ये हमारा जब इधर खींचेगा तो ये हमारा बराबर आ जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा डाट में चला जाएगा कपड़ा। तो इधर से आपको आधा इंची एक्स्ट्रा लेके चलना है। अब हम इसमें डाट का निशान लगाएंगे। इसमें हमारा डाट निकालेंगे। हमारे ये शो के लिए डाट रहता है, और क्योंकि हमारा पॉकेट भी बनता है तो हम इसमें डाट का निशान लगाएंगे। इस निशान से आपको निशान लगाना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7 इंची से 1 सूत कम है, तो यहाँ से उतना निशान आप यहाँ भी लगा लें। यहाँ पे आपको 7.5 रखना है, क्योंकि हमारा नीचे ज़्यादा है। और इस पट्टी से रख के आप सीधा इसको गोलाई में एक ऐसा आप रखे है, और ऐसा आपको सीधा निशान लगा देना। ये हमारी कली हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी ये कली निकल जाएगी, ये हमारी कटिंग हो जाएगी, और ये हमारा डाट भी उसमें लग जाएगा, और ये हमारा पॉकेट हो गया, और ये हमारा गला हो गया। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैं इसमें नाप भी बता सकता हूँ आपको, 5 इंची 4 इंची ऐसा करके, लेकिन आपको वो सब बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आप ऐसे काटें पहले, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यकीन माने आप ऐसा ही काट के सेम साइज़ में आप देखें, या फिर इससे बड़ा, तो आपको बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसमें। और नीचे की तरफ जो हम कपड़ा छोड़ते हैं 2 इंची का, तो हमने मार्क में नहीं लगाया है इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे छोड़ना है आपको कपड़ा, क्योंकि हमने खाली पैटर्न काटा है, और वो हम कपड़े में अलग से मार्क लगाते हैं। तो वो नीचे की तरफ हम 2 इंची का कपड़ा 1.5 इंची 1.25 इंची जो हमारा फोल्ड होकर तुरपाई होता है, वो हमने पैटर्न में निशान उसमें मार्क नहीं लगाया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अभी वो कैसे रहेगा। तो ये देख लीजिए हमारा फ्रंट कट के रेडी है। तो ये जो हमारा बाहर की तरफ कपड़ा पड़ता है, तो हमने पैटर्न में उसका नहीं निकाला है, लेकिन हम कपड़े में निकालते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रहता है। तो मैं आप ही रख के आपको बता देता हूँ इसमें कैसे रहता है। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो ये जो हमारा मार्क था, तो ये हमारा मान लीजिए कि अब कपड़ा है। तो इसमें हमारा यहाँ से ये हमारा ये कपड़ा ऐसे कट जाता है, और यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा जो हमारा फिनिशिंग में फ़ोल्ड होता है। ये हमारा ऐसे कट जाता है फ़ोल्ड होके, लेकिन हमने क्योंकि पैटर्न में हम नहीं निकालते हैं इसको, तो ये हमारा यहाँ से ये कपड़ा इतना आपको कपड़े में फालतू काटना है, और ये हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न कट गया है। अब हम इसकी कली की भी कटिंग हम कर देंगे इसमें। तो ये हमारी कली बाद में ज्वाइंट हो जाएगी हमारी पॉकेट। तो यहाँ से हम ये हमारी पॉकेट की निशानी से कट जाएगी, और ये हमारा डाट लग जाएगा। तो ये भी हमारा कट जाएगा। ये हमारा डाट ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ऊपर की तरफ ऐसा। तो ये हमारा देख लीजिए पीछे की तरफ हमारा ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद हमको डाट निकालने के बाद, ये जब हमारा डाट लग जाएगा, उसके बाद हम ये कली ज्वाइन कर लेंगे ऐसा। फिर उसके बाद हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। और ये हमारा फ्लैप पट्टी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमने निशान लगाया था, ये हमारा ऐसा पलटी हो जाएगा।
ये हमारा यहाँ से टूट जाएगा और हमारे पॉइंट पे एक बटन लग जाएगा यहाँ पे, और पॉइंट पे हमारा एक बटन लग जाएगा। क्योंकि हमारे में एक ही बटन है, आप चाहें तो 2 बटन भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये देख लीजिए, ये हमारा हो गया और यहाँ तक हमारा कॉलर बन रहेगा। अब हम बैक की भी कटिंग कर देंगे। तो जो हमने बैक का निशान लगाया था, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम इसको भी काट लेते हैं। तो ये वाला निशान से आप काट लें। और इसमें हमने चाक नहीं खोला है, तो अगर आपको चाक खोलना है, क्योंकि हमारे में नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ चाक आपको कैसे निशान लगाना है। तो नीचे की तरफ से आपको जितना रखना है, तो हम 6 इंची रखते हैं या 7 इंची रखते हैं, तो आपको वहाँ निशान लगा लेना है एक। और ये वाला जो हमारा 1.5 इंची का पीछे वाला है, उसके बराबर में हमारा एक निशान लगाना है। और यहाँ से आपको ऐसा गोलाई दे देना है, ऐसा आपको शेप दे के ऐसे काटना। अगर आप में चाक है पीछे, तो आप इसको ऐसे काटें। ये हमारा चाक निकल जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे में नहीं है तो हम इसको नहीं काटेंगे। चाक वाला कोई पहनता है और कोई नहीं, तो हमारे कस्टमर को ऐसा नहीं चाहिए, तो हम सीधा काट देंगे इसको। और इसमें भी आपको बढ़ा के काटना है, जैसे हमने फ्रंट में बताया आपको कि हम कपड़े में निकालते हैं उसको, हम पैटर्न नहीं काटते हैं। तो इसमें भी हमारा ऐसा बढ़ के कटेगा इसमें कपड़े में, तो हम पैटर्न में नहीं काटेंगे, तो हम इसको काट लेंगे। अब हम कली जो हमारा डाट्स है, वो डाट को निकाल देंगे इसमें से। ये हमारा 32 का साइज़ है। अगर इससे बड़ा साइज़ है तो आप उस हिसाब से निशान हमने जो लगाया है आप उससे बढ़ा सकते हैं चेस्ट की तरफ। लेकिन बैक की तरफ आपको जो निशान हमने लगाया है उसमें आपको कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है। कितना बड़ा भी साइज़ हो, बैक का निशान ऐसा ही लगेगा, सिर्फ हमारा चेस्ट बढ़ते हुए चला जाएगा। चेस्ट शोल्डर जो भी है हमारा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। ये लेडीज़ है, जेंट्स में हमको ये निकालना नहीं रहता है डाट। तो ये हमारा कट गया है। तो हम बताते हैं आपको कि हमारा आर्मोल कैसे बैठा है। तो हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम आस्तीन काटेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारा यहाँ जॉइंट हो जाएगा और हमारे साइड से भी डाट थोड़ा निकल गया। तो ये आप देखिए, ये हमारा यहाँ से भी डाट निकल गया है, यहाँ से भी हमारा डाट निकल गया है और यहाँ से भी हमारा डाट निकल गया है। ये हमारा आर्मोल हो गया। ये बहुत ही अच्छा से बैठता है ये। तो आप देख लीजिए, ये हमारा ऐसे रहेगा। और जो हमारा डाट्स है, डाट हमारा सब में निकल गया है, 1.5 इंची 1.25 इंची, और इधर भी निकल गया हमारा। तो लेडीज़ का कमर क्योंकि पतला होता है इसलिए हम डाट्स निकालते हैं इसमें, मेंस में इतना नहीं निकलता है। तो ये हमारा कट गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आस्तीन काटते हैं। तो हमने ये जो कपड़ा हमारा बचा था वो पेपर, अब इसको हमने बिछा लिया है। तो हम पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे, ऐसा लगा लेना है। ये बहुत गौर से देखें। उसके बाद पहला निशान हम लगाएंगे एक 2.5 इंची का,
2.5 यानी 2.5 इंची का निशान लगाएंगे और हम आर्म होल 6 इंची से गिराएंगे। 6 इंची आर्म होल गिराएंगे हम, क्योंकि पतली लड़की है। उसके बाद हमारा 23 इंची का लेंथ है आस्तीन का, तो 23 पे हम एक निशान लगा लेंगे। वही निशान आप इधर भी खींच ले सीधा। और इन सब लाइन को आपको सीधा, तो हमारा जो केनी रहेगा वहाँ पे आपको 14 इंची पे एक, जो हमारा एल्बो होता है केनी, तो वहाँ हम 14.5 इंची पे निशान लगाएंगे, जहाँ पे 14.5। इन सब लाइन को आप खींच ले सीधा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। और भी बहुत तरह की कटिंग हमारी आने वाली है। और जो हमने 6 इंची गिराया था, इस निशान से आपको ऐसा स्केल पट्टी रख के, आपको ऐसा शेप पट्टी रख के आपको शेप देना है। यहाँ पे हमारा हल्का, क्योंकि सीधा हो गया हमारा स्केल की वजह से, तो यहाँ पे आप बराबर कर लें। अब यहाँ से हम 1.5 इंची निशान एक पीछे की तरफ लगाएंगे और ये सीधा निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। और ये हमारा यहाँ से हम 7 इंची नहीं 8 इंची यानी सीना का चौथा हिस्सा जो हमने चेस्ट पे लगाया था, वही निशान यहाँ लगाना है। और उसके ये हमारा हो गया। और उसके पीछे हम 1 इंच का निशान पीछे की तरफ लगा लेंगे और उसके बीच में एक निशान हमको लगा लेना है। तो ये हमारा हो गया 3.5 इंची। यही 3.5 इंची हम इसके बीच में लगा लेंगे। और ये निशान जो हमारा 7 इंची था यहाँ से, तो ये हम एक उसके सामने भी एक निशान लगा लेंगे। अब इन सब लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। उसको भी आप सीधा कर लें। अब हम यहाँ पे जो 1.5 इंची लगाए थे, 1.5 इंची यहाँ पे लगा लेंगे। हम अपने कप्स का निशान लगाएंगे। तो इस 1.5 इंची से रख के आपको हमारा चाहिए 9 इंची कप है, तो हम 4.5 इंची के एक निशान लगाएंगे और आधा इंची उसमें, ये 4.5 इंची आप पहले लगाएं। साढ़े चार, उसमें से आधा इंची हमको मार्जिन दे देना इसमें। और ये पीछे वाले निशान से हमको ये नापना कितना हमारा आ रहा है, तो उतना हम निकाल देंगे इधर मार्जिन छोड़ के, और हम अपना 9 इंची निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 9 इंची पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा ये जो हमारा पोर्शन होता है बैक का पल्ला कटता है इससे, यानी जो हमारा दूसरा भाग कटेगा आस्तीन का, वो इस पल्ले से कटेगा। तो ये आपको ध्यान से लगाना है। ये हमारा बढ़ता हुआ रहेगा जो हमारा कपड़ा फोल्ड होता है, और इधर से आप हल्का क्रॉस निशान लगा लें। अब हम इसका गोलाई देंगे। तो यहाँ से कोने से पकड़ना है आपको, और 8 इंची यहाँ से जो हमने चौथा हिस्सा लगाया था, वो चौथा हिस्सा आपको सीना का 8 इंची यहाँ लगा लेना है इस कोने से। उसके बाद यहाँ से आप 1 इंची उठा दें
आप ये इनसे और इन दोनों निशान को आप सीधा कर लें, क्योंकि ये हमारा गोलाई बनेगा। और यहाँ से आपको ये स्केल पट्टी रख के ऐसे दे देना है। और वही निशान इधर भी लगा लें। अब हम इसमें शेप पट्टी रख के इसको शेप दे देंगे। तो इसको आप देख लीजिए कैसे आपको शेप देना है। तो ऐसे रखना है आपको, इसमें यहाँ नीचे से मिला के उस निशान से निशान, ये निशान से आपको निशान में लगाना है और इसको आप गोलाई दे दें। ये गोलाई हो गया हमारा। अब हम यही पट्टी उल्टा बिछा के उधर से ये सेंटर में आप ऐसे रखें और इधर से गोलाई दे देना आपको। ये आपको ध्यान से लगाना है, ये ऐसे गोलाई दे दें। ये देख लीजिए हमारा हो गया। और अब हम इस निशान से इसमें ऐसे ये पूरा गोलाई वाला आप रखें यहाँ पे पट्टी ऐसा। ये देख लीजिए ये पूरा गोलाई हमारा हो गया। अब हम इस पे ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा गोलाई हो गया। अब हम इस निशान से ये वाला निशान पे शेप पट्टी से देंगे, ऐसा रखें, क्योंकि हमारा आस्तीन जो है इसमें शेप कटता है इसमें। तो आप इसको ऐसा निशान लगा लें। अब ये निशान की दूरी आपको नाप लेना है, क्योंकि इसी से हमारा दूसरा पल्ला कटेगा। तो ये हमारा 2 इंच 1 सूत है, तो यहाँ से आपको 2 इंच 1 सूत का एक निशान लगा लेना है, जिससे हमारा बैक कटेगा। मतलब इसका दूसरा भाग जो कटेगा हमारा वो इसी से कटेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसमें। तो अब अच्छे से इसको गोलाई दे के काट दें। यहाँ से हमारा ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हल्का तिरछा ले लेना है ऐसे, क्योंकि हमारा फोल्ड होगा कपड़ा तो सही आएगा। अब इसको भी काट देंगे। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम आती है। अब हम ये इस पे बैक जो हमारा दूसरा फ्रंट कटेगा यानी दूसरा पल्ला कटेगा, हम ये बैठा के काट लेंगे। तो आप पहले आपको ये निशान को सीधा कर लेना है। 2 निशान हमको इसमें सीधा करना है और एक नीचे वाला सब निशान सीधा करना। तो ये निशान जो हमारा डिप हुआ था वो, और एक ये, क्योंकि हमारा यहाँ से ज्वाइंट होगा, वही निशान को आपको इसमें सीधा कर लेना है। और नीचे की तरफ भी आपको सीधा करना है। तो पहले हम इसका नीचे ये हमारा क्योंकि बराबर कटेगा, तो हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे।
इसको एक बराबर, ये हमारा बराबर रहेगा साइड। ये आपको साइड बराबर से काट लेना है पहले। इसको आप अच्छे से ऐसे काट लें। उसके बाद ये निशान सब है, हम इसको सीधा करेंगे। और ये जो हमने निशान लगाया था, जो आपको बोला था 2.25 इंच पीछे, तो एक निशान यहाँ और एक निशान यहाँ, तो इस पे आपको निशान लगाना है क्योंकि यहीं से हमारा कटेगा वो। और इसको आप सीधा कर लें। ये भी हमारा बराबर कटेगा इसमें, तो इसको भी आप काट लें। अब हम इस निशान को हटा के सीधा कर लेंगे सबको। ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो दूसरा पल्ला कटेगा हमारा वहीं से कटेगा। तो पहले हम इस सबको सीधा करेंगे। नीचे का भी हम सीधा कर लेंगे इसको। ये हमारा निशान है, ये हमारा, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमारा निशान लगाया था हमने 2 इंच पीछे, इस पे और यहाँ रख के हम फ्रंट जो हमारा दूसरा पल्ला उसको लगा के हम निशान लगाएंगे। तो आप ऐसे रखें क्योंकि ये हमारा जॉइंट होगा इधर, तो आपको इसको बराबर ही काटना है। तो इसमें आप मार्क लगा लें उधर से। ऐसे हम स्केल से भी दे सकते हैं इसको, पट्टी से शेप, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इस पे रखना है। अब हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ से ये राउंड पट्टी रखना है आपको, यानी ये जो आर्मोल का शेप देते हैं, और आपको ऐसे रख के इसमें निशान लगा देना है सिर्फ। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से देना है इधर से। ये हमारा ऐसे रहेगा, ऐसे बैठा के आप अच्छे से बैठाए इसको, और ये हमारा ऐसे दे देना। तो ये हमारा वो जो दूसरा पार्ट है वो भी कट गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। ये हमारा आस्तीन हो गया। तो ये हमारा पूरा गोलाई हो गया इक्वल। और ये हमारा इतना डार्ट निकल गया 2.5-3 इंच के लगभग में, क्योंकि हमारा आस्तीन जो होता है थोड़ा राउंड होता है। ब्लेज़र का जो आस्तीन होता है वो थोड़ा राउंड होता है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारा ये कट के रेडी है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड लाइक कीजिए, और दूसरे तक हो सके तो दूसरे तक भी पहुंचाएं, ताकि इनसे दूसरे को भी सीखने को मिले। तो ये हमारा पूरा कट के रेडी हो गया। अब हम सब आपको बताते हैं बैठा के। तो ये देख लीजिए, ये हमारा इधर ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे,
और ये हमारा ऐसे रहेगा और उधर से ये यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें डार्ट निकला है तो ये हमारा बैठता नहीं जल्दी, हमारा सिलने के बाद ही बैठेगा। ये हमारा सेंटर से कली का जो हमारे आस्तीन का जो सेंटर है ये है, हमारा आस्तीन का सेंटर ये रहेगा। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। ये हमारा यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा और ये हमारा ऐसे फोल्ड होके वहाँ हमारा इसमें ऐसे ज्वाइंट होगा। तो ये हमारा बैक है। अब हम फ्रंट देख लेंगे। तो हमारा फ्रंट में देख लीजिए ये हमारा इतना है और हाला हमारा देख सकते हैं इतना निकल गया, हमारा इतना हाला निकल गया 1.5-2 इंची के लगभग में। और ऊपर की तरफ हमारा हल्का, क्योंकि आस्तीन हमारा 2 इंची बड़ा कटता है और वो हमारा गैदरिंग हो जाएगा। तो ये हमारा सब कट के रेडी है। और जो हम इसका कॉलर है वो आने वाली वीडियो में हम आप इसका कॉलर काट के बताएंगे। तो ये हमारा बैक हो गया, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है तो हम कॉलर अगले वीडियो में आपको बता देंगे। और ये हमारा फ्रंट है और इसमें हमारी एक कली भी। तो ये हमारी कली है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा कट के रेडी है ब्लेज़र लेडीज़ का, और ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे तक भी पहुंचाएं ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी मिल जाए। शुक्रिया दोस्तों।